Hello बच्चों, let's see the question. The current in 1 ohm resistance and charge stored in the capacitor are. Here the option A is 4 ampere and 6 microcoulomb. Option B is 7 ampere and 12 microcoulomb. Option C is 4 ampere and 12 microcoulomb. And option D is 7 ampere and 6 microcoulomb. तो देखो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक सर्किट दिया गया और इस सर्किट में हमसे पूछा गया है कि इस 1 एम्पियर इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, कि यहाँ पे हमें इस 1 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है। और दूसरा हमसे पूछा गया है कि इस 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर्ड होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको, जैसे कि हम एक लूप्स कंसिडर करते हैं, इसको हम बोल देते हैं ए बी सी डी। अब देखो, अब हम इसमें ए बी सी डी में क्या करते हैं, हम किरचॉफ केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन ए बी सी डी ए। तो फिर देखो, here the this end is connected to the positive terminal of the battery and this end is connected to the negative. So this is the higher potential, this is at the higher potential, this is at the lower potential. So now current flow in the circuit, तो देखो करंट यहाँ से फ्लो होगा इसमें से, तो अब देखो यहाँ से निकला है, अब इसमें से निकला यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद से ये इसमें, तो 5 माइनस, अब इसमें से करंट फ्लो होगा -IR +2 इक्वल्स टू 0। तो 5 + 2 7 इक्वल्स टू IR। आर कितना है हमारा 1 ओम है, तो I इज इक्वल्स टू 7/1, दैट इज 7 एम्पियर। तो हमारा यहाँ इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में हमारा कितना करंट फ्लो करेगा, तो 1 ओम के रेजिस्टेंस में हमारा 7 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब हमसे दूसरा क्या पूछा गया है कि चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो देखो जो ये चार्ज 2 माइक्रोफैरेड है, ये 6 वोल्ट की बैटरी के पैरेलल में कनेक्ट है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल भी होगा वो कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। तो एज वी नो दैट द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर Q इक्वल्स टू CV होता है। तो Q इक्वल्स टू C कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफैरेड, और V हमें कितना है 6, तो ये हमारे कितना आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। तो द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज 12 माइक्रोकूलम। Okay, now let's check the option is here. The option number A is 4 ampere current and 6 microcoulomb in the charge stored in there. So that it is the wrong option. Okay, now let's check the option number B. Here the current flow in 1 ampere is 7. 1 ohm is 7 ampere and the charge stored in the capacitor is 12 microcoulomb. So it is the correct option. So here the answer is option number B, 7 ampere current flow through the 1 ohm resistant and 12 microcoulomb charge stored in the 2 microfarad capacitor. Now let's check the third option is 4 ampere and 12 microcoulomb. ये भी हमारा गलत है, और द ऑप्शन नंबर डी इज 7 एम्पियर 6 माइक्रोकूलम, ये भी गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 7 एम्पियर और 12 माइक्रोकूलम। बेस्ट ऑफ